हमारी ये जो विशाल पृथ्वी है ना, इस पर पानी और जमीन की एक कहानी है जो कोई आज की नहीं बल्कि अरबों सालों से चली आ रही है। तो चलिए आज इस अद्भुत कहानी के कुछ पन्ने पलटते हैं और महासागरों और महाद्वीपों के रहस्यों की दुनिया में चलते हैं। देखिए, मशहूर लेखक जूल्स वर्न ने 1870 में ही लिख दिया था, महासागर ही सब कुछ है। ये एक अलौकिक और अद्भुत अस्तित्व का प्रतीक है। ये जीवित अनंत है। क्या कमाल की बात कही है। और ये शब्द आज भी हमें समंदर की विशालता और उसके गहरे रहस्यों का एहसास कराते हैं। जरा सोचिए, जब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी को देखा होगा तो उन्हें बस यही लुभावनी तस्वीर दिखी होगी। इसमें सबसे ज्यादा कौन सा रंग नजर आ रहा है? हाँ, ये चमकदार नीला रंग, जो हमारे ग्रह को सबसे अलग, सबसे खास बनाता है। पर सवाल ये है कि ये नीले और भूरे धब्बे आखिर हैं क्या? तो चलिए इसी रहस्य को सुलझाते हैं। जब शुरुआती अंतरिक्ष यात्री स्पेस में गए तो उन्होंने हमारी पृथ्वी को प्यार से एक नाम दिया, द ब्लू प्लैनेट, यानी नीला ग्रह। और इसके पीछे की वजह जितनी सिंपल है उतनी ही गहरी भी। इस पर जरा गौर कीजिए। हमारी पृथ्वी की जो पूरी सतह है उसका 3/4 हिस्सा यानी लगभग 75% सिर्फ और सिर्फ पानी से ढका हुआ है, और जो जमीन है वो बस 1/4 है। मतलब हमारा ग्रह असल में एक पानी की दुनिया है। ग्लोब पर पानी के इन्हीं विशाल नीले हिस्सों को हम महासागर या ओशन कहते हैं। ये एक तरह से हमारी पृथ्वी के शक्तिशाली दिल की तरह हैं, जो धड़कता रहता है। और जमीन के वो जो बड़े लगातार फैले हुए भूरे हिस्से दिख रहे थे, उन्हें महाद्वीप या कॉन्टिनेंट कहा जाता है। यही वो जगह है जहां हम सब रहते हैं, जहां पूरी इंसानियत की कहानी लिखी गई है। अब कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। ये जो महासागर है ना, ये सिर्फ पानी के अलग अलग तालाब नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा हैं। लेकिन एक और मजेदार बात ये है कि ये पूरी पृथ्वी पर एक जैसे नहीं फैले हैं। हाँ, तो हम सबने किताबों में इन 5 महासागरों के नाम पढ़े हैं: प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी और आर्कटिक महासागर। लेकिन सच कहूं तो ये असल में सिर्फ नाम है। और यही सबसे जरूरी बात सामने आती है। असल में ये सभी महासागर एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। सोचिए, एक ही बहुत बड़ा विश्व महासागर है। इनके बीच कोई दीवार या कोई प्राकृतिक सीमा नहीं है। पानी आराम से एक से दूसरे में बहता रहता है, और यही बहाव समुद्री जीवन को जिंदा रखता है और हमारे ग्रह के मौसम को भी कंट्रोल करता है। और ये जो असमानता की बात हम कर रहे थे, वो इस तस्वीर में साफ दिखती है। देखिए, बाईं तरफ है उत्तरी गोलार्ध, जिसे लैंड हेमिस्फीयर यानी भूमि गोलार्ध भी कहते हैं, और दाईं ओर है दक्षिणी गोलार्ध, जिसे वाटर हेमिस्फीयर या जल गोलार्ध कहा जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि ऐसा क्यों है। तो सवाल सीधा सा है, किस गोलार्ध में ज्यादा पानी है? बिल्कुल, दक्षिणी गोलार्ध में जमीन के मुकाबले पानी कहीं कहीं ज्यादा है। और ये जो असंतुलन है, ये पृथ्वी के मौसम और क्लाइमेट के पैटर्न पर बहुत गहरा असर डालता है। चलिए अब जमीन और पानी की बातों से आगे बढ़ते हैं और एक डुबकी लगाते हैं। देखते हैं कि इन लहरों के नीचे जिंदगी कैसी है। ये विविधता का एक अद्भुत संसार है। समुंदर की सूरज की रोशनी वाली ऊपरी सतहों से लेकर जहां जिंदगी भरपूर है, उसके अंधेरे गहरे रहस्यमयी कोनों तक, हर जगह जीवन के अलग अलग रूप मिलते हैं। जैसे कि ये शानदार शार्क जो अपने इलाके का राजा है। और फिर डॉल्फिन जैसे समझदार और एनर्जी से भरे जीव भी हैं, जो इसी विशाल पानी की दुनिया का एक अहम हिस्सा है। और समुद्री कछुओं जैसे प्राचीन जीव जो लाखों सालों से इन महासागरों में तैर रहे हैं। ये इस पूरे इकोसिस्टम में एक बहुत ही खास भूमिका निभाते हैं। देखिए, महासागर सिर्फ बड़े जानवरों का ही घर नहीं है, वो अनगिनत तरह के पौधों, शैवाल और छोटे छोटे जीवों को सहारा देते हैं। यहाँ प्रवाल भित्तियां यानी कोरल रीफ्स जैसे पानी के नीचे बसे पूरे के पूरे शहर फलते फूलते हैं, जो हजारों अलग अलग प्रजातियों का घर होते हैं। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि ये महासागर और महाद्वीप सिर्फ भूगोल की किताबें पढ़ने की चीज नहीं है। ये सीधे तौर पर हमारी जिंदगी, हमारे इतिहास और हमारी संस्कृति को कैसे बनाते हैं या कैसे बदलते हैं। महासागरों की शक्ति के 2 पहलू हैं। एक तरफ ये जीवन देने वाली बारिश लाते हैं,
भारत जैसे देशों में जो मानसून की बारिश होती है वो इन्हीं महासागरों से उठने वाले बादलों की देन है। तो वहीं दूसरी तरफ यही महासागर चक्रवात जैसे भयंकर विनाशकारी तूफानों को भी जन्म देते हैं, जो तटीय इलाकों में भारी तबाही मचा सकते हैं। महासागरों के साथ हमारा जो सांस्कृतिक जुड़ाव है वो भी बहुत गहरा है, और इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है हमारी भारतीय नौसेना का ये प्रतीक चिन्ह। इस प्रतीक पर एक आदर्श वाक्य लिखा है, शन्नो वरुणः। ये महासागरों के वैदिक देवता वरुण को समर्पित एक प्रार्थना है। इसका मतलब है, हे वरुण देव, आप हमारे लिए शुभ हों, हम पर कृपा करें। इससे पता चलता है कि समंदर के लिए सम्मान हमारी संस्कृति और इतिहास में कितना पुराना और कितना गहरा है। और आखिर में एक सवाल, एक विचार। जब हमने अभी देखा कि हमारी पृथ्वी का लगभग 75% हिस्सा पानी ही पानी है, तो फिर हम आए दिन जल की कमी या पानी के संकट की बातें लगातार क्यों सुनते रहते हैं? ये एक विरोधाभास जैसा लगता है ना? इस पर सोचिएगा जरूर।